हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। मैं अखिल कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद क्या। अगर आपकी टेंथ कंप्लीट हो गई है या फिर कुछ बच्चों की टेंथ कंप्लीट होने वाली है तो आप सबके सामने भी ये सवाल रहता है कि टेंथ के बाद क्या। जब तक टेंथ में थे पूरी ज़िंदगी मस्त मौज में चली, ठीक है, पेपर भी दे लिए अच्छे से। अब टेंथ के बाद क्या करें। घर वाले भी पूछते हैं बेटा टेंथ के बाद क्या लेगा। पापा बोल रहे हैं बायोलॉजी ले ले, मम्मी बोल रही है मैथ ले ले। अरे शर्मा जी का बेटा तो कॉमर्स ले रहा है या वो तो आर्ट्स ले रहा है, यूपीएससी करेगा। तो हम क्या करें, सबके सामने ये सवाल रहता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि टेंथ के बाद क्या, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, या फिर क्या चीज़ सही है जो हमें अच्छा कैरियर, एक अच्छा फ्यूचर दे सके। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें चूज़ करी हैं जिनके बेसिस पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। और ये तो आपको सभी बताएंगे, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि रिसर्च किया कि क्या सही है क्या नहीं है, जिसमें आपको ये तो मिल जाएगा कि टेंथ के बाद सिलेक्शन कैसे करें स्ट्रीम का। लेकिन भाई सिलेक्शन करने के बाद अपन के पास में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी या क्या क्या कोर्सेज हैं जिनको अपन कर सकते हैं, इसके बाद क्या करियर अपन फोकस कर सकते हैं, क्या फ्यूचर सेटल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर ये स्ट्रीम चूज करेंगे तो आपके पास ये कोर्सेज के ऑप्शन रहेंगे, ये आपके पास में जो फ्यूचर कैरियर बनाने के ऑप्शंस हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या क्या रहेंगी। तो पहले शुरू करते हैं कि आपको सब्जेक्ट चूज आखिरकार कैसे करनी है, स्ट्रीम चूज कैसे करनी है। तो हाउ टू चूज स्ट्रीम। देखो आपके पास में 3 चीज़ें हैं बेटा जिनकी बेसिस पे आपको स्ट्रीम चूज करनी है। पहली चीज़ है इंटरेस्ट। सबसे पहली बात तो ये कि ये मत देखो कि आपका दोस्त क्या ले रहा है या फिर पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही हैं, सुनो सबकी। लेकिन पहले ये देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तुम्हारा मन किस चीज़ में लगता है। तुम्हें साइंस अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, मैथ्स करना अच्छा लगता है, कॉमर्स अच्छी लगती है, या फिर आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तुम्हें क्या करना है, किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है, दोस्त ने कह दिया अरे भाई फलानी लड़की ये ले रही है, उधर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगी, ये वाली ले ले, उधर ही चलेंगे। भाई ये नहीं करना है। पहले ये देखो कि कौन सी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है, पापा ने बोला बायोलॉजी ले ले, डॉक्टर बन जा, तुम्हारा डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहले, अब दूसरी चीज़ कि एम। अपन बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि अरे उसका बेटा ये बन गया, आईएएस बन गया, वो डॉक्टर बन गया। तो जैसे ही अपन कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि यार मैं भी यही बनूंगा, यही बनूंगा। लेकिन टाइम होते होते वो चीज़ें बदलती जाती हैं। लेकिन टेंथ तक पहुँचते पहुँचते जब अपन को कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो हमारा एक एम बनता है कि हमें आखिरकार क्या बनना है। जिस चीज़ में तुम्हें किक मिलती है, किक मूवी देखी है कि किक मिलती है, तो जिस चीज़ में तुम्हें किक मिलती है, तुम्हारा मन कर रहा है कि मेरा एम ये है, तुम्हें सपने आते हैं कि मेरे को ये काम करना है, तो उस चीज़ को पहले देखो कि वो एम तुम कौन सी चीज़ से अचीव कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड एम। अब तीसरी चीज़ आती है कैपेबिलिटी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तुम्हारा मन है कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर मेरे को नीट करना है लेकिन नीट में मेरा फिजिक्स नहीं हो पाएगी या केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी या कोई और सब्जेक्ट है। तो पहले ये देखो क्या तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम उस चीज़ को परस्यू कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम के सिलेक्शन के लिए। पहली चीज़ इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है या जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो। दूसरी चीज़ एम, कि तुम्हें आखिरकार करना क्या है, उसके बेसिस पे स्ट्रीम को चूज करें। अगर आपको सीए बनना है तो भाई कॉमर्स ले लो। ठीक है, कैपेबिलिटी, क्या तुम उस चीज को अचीव कर सकते हो, उसके लिए उतनी मेहनत कर सकते हो कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि तुमने साइंस ले ली, अब तुम्हें 4 दिन तो अच्छी लग रही है, उसके बाद अरे यार गलत ले ली। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कोई स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो क्या तुम उसके लिए कॉन्स्टेंटली उतनी मेहनत कर सकते हो जितनी तुम पहले दिन करोगे। तो ये तीनों चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है। अब इसके बाद मैं बताता हूं तुम्हें कि कौन सी स्ट्रीम लेने पर तुम्हें क्या क्या कोर्सेज लेने पड़ेंगे या क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो, और उनके बाद में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। तो मैं बेसिक जो चीज़ें हैं जिनको इजीली अपन कर सकते हैं, जो चीज़ें ज़्यादातर लोग करते हैं, उसके बेसिस पे मैं लेके आया हूँ। कोई एक्स्ट्रा कोर्स वैसा इसमें नहीं है। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो साइंस स्ट्रीम में बेटा 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैथ्स लोगे या बायोलॉजी लोगे। जब अपन मैथ्स लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट आते हैं अपने पास में पीसीएम। कौन कौन सी सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट पीसीएम। और बायोलॉजी लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केवल एक चीज़ बदलती है, बायोलॉजी एंड मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आनी है। ठीक है, जनरली जो लोग मैथ्स लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, उनका सबसे पहला जो मेन एम होता है, जो करने का होता है, वो है इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग के लिए बच्चे देते हैं जेई, और जेई से उनको सबसे बेस्ट जो इंडिया में कॉलेजेस हैं
किसके लिए? बीटेक करने के लिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करने के लिए वो है आईआईटीज। तो आईआईटीज के लिए क्या करते हैं बच्चे? जेई देते हैं। अगर बात करी जाए बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी लेने का जो मेन पर्पज होता है सबका शुरुआत में क्या होता है भाई? डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है बेटा नीट। और नीट के बाद में जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस मिलती हैं इंडिया में वो है एम्स। ठीक है, बने करेंगे क्या? एमबीबीएस। एमबीबीएस भी बैचलर डिग्री है, बीटेक भी बैचलर डिग्री है। अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं? एम्स, नीट के एम्स एमबीबीएस के लिए और आईआईटी के लिए, बीटेक के लिए। इससे डॉक्टर बनेंगे, इससे इंजीनियर बनेंगे। एग्जाम कौन सा देना पड़ता है 12th के बाद में? जेई देना पड़ता है, यहाँ पे नीट देना पड़ता है। नीट प्रॉपर 12th के बाद दिया जाता है। जेई के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, एक 12th के साथ में, एक 12th के बाद में। अब बात करते हैं, ये तो हो गई मेन फोकस वाली बात कि आप और क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप आईआईटी से बीटेक नहीं करते, जेई के थ्रू नहीं करते, तो आप प्राइवेट या फिर वैसे भी कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं। बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, ग्रेजुएशन ही है ये भी। इसके बाद में एमएससी होती है, एमएससी के बाद में पीएचडी। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है, नई रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिलोसॉफिकल डिग्री जो सबसे बड़ी डिग्री है वो पीएचडी की होती है, जो बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी। ठीक है, या फिर आर्किटेक्ट रिलेटेड डिप्लोमाज कर सकते हैं आप मैथ्स के बाद में। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें? इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो बन सकते हैं, क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बन सकते हैं, एनालिटिक्स बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप 11th-12th अपनी करते हैं तो ग्रेजुएशन परस्यू करने के बाद में आप सिविल सर्विसेज में सभी जा सकते हैं। या फिर आप टीचिंग वाले जॉब में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट टीचिंग में जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी। प्राइवेट टीचिंग भी आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो जनरल जो कोर्स हो गया मेन, वो अपना एमबीबीएस हो गया। ठीक है, नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, फार्मा कर, डी फार्मा, बी फार्मा वगैरह होते हैं, फार्मास्यूटिकल जो डिग्रीज होती हैं उसमें अपन जा सकते हैं। बायोटेक इंजीनियरिंग, देखो बायोटेक इंजीनियरिंग नया उभरता हुआ स्कोप है। बायोटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह बनते हैं। वेटनरी यानी कि जो एनिमल रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं उस वाले फील्ड में जा सकते हैं, वही बीएससी बायोलॉजी से कर सकते हैं, एमएससी और एमएससी के बाद पीएचडी, जिससे आप रिसर्च वाले फील्ड में जा सकते हैं। जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट बन सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें? डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ जो होता है उसमें जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल कंपनीज वगैरह में काम कर सकते हैं जो दवाइयां वगैरह बनाने की होती हैं, या फिर आप अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियर बन सकते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज सिमिलरली, और टीचर भी सिमिलरली यहाँ पे आप बन सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं कि अगर आप कॉमर्स एंड आर्ट्स लेते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट जनरली मिलेंगी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 बेसिक सब्जेक्ट हैं कॉमर्स की। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास में एक बहुत बड़ा स्कोप रहता है सब्जेक्ट चूज करने का। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ड्राइंग, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, और भी बहुत सारी इसमें क्या है स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट अपन को चूज करनी होती हैं, जिनमें से जिसके अकॉर्डिंग अपन को जाना है। जैसे ह्यूमैनिटीज चूज की, अगर ह्यूमैनिटीज चूज करी तो आपके लिए क्या है, जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ह्यूमैनिटीज बेस्ट सब्जेक्ट रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमर्स की। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास में क्या क्या कोर्सेज रहेंगे और क्या क्या आपका स्कोप रहेगा। कॉमर्स वालों के दिमाग में सबसे पहले आता है सीए और सीएस का ख्याल। तो आपको क्या क्या कोर्सेज करने होते हैं, क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएएफ, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, ये बीएएफ है। बीबीएस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बीएफएम, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस मार्केट, और जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया में आप जा सकते हैं। इससे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेंगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, सीएस, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बैंकर बनना है तो वो यहाँ पे भी आपको सिविल सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है, आप टीचर भी बन सकते हैं। एजुकेटर तो आप किसी भी फील्ड में जाने से बन सकते हैं। और जो आर्ट्स वाली जितनी भी सारी जॉब्स हैं उन सब के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अगर आप
ग्रेजुएशन आर्ट्स लेते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, वही सेम चीज़। बीए के बाद में आपको एमए करनी पड़ेगी, एमए के बाद में पीएचडी अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, या जनरली बीए के बाद में आप कोई सी भी और चीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट वगैरह बनना, जिनका ड्राइंग में क्या है इंटरेस्ट है या म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते हैं। एलएलबी कर सकते हैं, है ना। जर्नलिज्म या मास मीडिया इसकी स्टडी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन की। फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे कोर्सेज आर्ट्स में ही आते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं? सबसे पहली कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है, जो आर्ट्स वाले बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं, चाहे परसेंटेज कम हो ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहली कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो है सिविल सर्विसेज। आप यूपीएससी या पीसीएस दे सकते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी में बहुत सारी चीजें होती हैं, आईएएस, आईएफएस, ठीक है, आईआरएस, आईपीएस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके थ्रू बन सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, फिल्म मेकर या एक्टर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, कंटेंट राइटर, टूरिस्ट मैनेजमेंट या एनिमेशन वाले, जो भी चीज़ें हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर एक स्ट्रीम में। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, मैंने आपको इतने सारे करियर ऑप्शंस, कोर्सेज ऑप्शंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप अब चूज कर सकते हैं कि आपको आखिरकार करना क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उनके लिए गवर्नमेंट एक टेस्ट करा, जिस टेस्ट का नाम है CUET। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देख लें, CUET एक एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको सारी स्ट्रीम के बच्चे, चाहे आपने साइंस ली थी, चाहे आपने कॉमर्स ली थी, चाहे आपने आर्ट्स ली थी, सारी स्ट्रीम के बच्चे जो हैं इस टेस्ट को, CUET को 12th के बाद में, बेटा 12th के बाद में सारे बच्चे इस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इस टेस्ट की रैंकिंग के बेसिस पे या मेरिट बेसिस पे जो कट ऑफ आती है, उसके बेसिस पे आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे आपको DU से करना है, DU के जैसे लड़कियों के लिए इंडिया का बेस्ट जो कॉलेज है मिरांडा हाउस है, अगर आपको उससे करना है तो आपको CUET देना पड़ेगा। CUET देने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपकी रैंकिंग टॉप रहती तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो CUET के बारे में जरूर जानकारी रखें अगर आप 12th के बाद में अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और एक अच्छा कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो CUET के लिए प्रिपरेशन करें और CUET आप दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो, आपको ये कैरियर चूज करने में या स्ट्रीम चूज करने में आसानी रहेगी कि आप 12th के बाद क्या करें या 10th के बाद क्या करें। 12th के बाद का भी मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है कि अगर आप 10th के बाद ये स्ट्रीम चूज करेंगे तो आपके पास ये कैरियर ऑप्शंस रहेंगे, ये कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। तो जिन बच्चों को भी दिक्कत है, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली के साथ में या सबके साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।